हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे मेल और फीमेल गैमीट बने थे। और अब क्वेश्चन ये है कि वो आगे की प्रोसेस होगी कैसे। तो उसके लिए पॉलिनेशन है, क्योंकि दोनों ही जो गैमीट हैं वो नॉन मोटाइल हैं, तो वो कैसे अचीव करेंगे, कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पॉलिनेशन। एंड पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टुवर्ड द स्टिग्मा, कि एंथर में से पॉलन जो हैं वो स्टिग्मा पे आएंगे। दिस इज़ द पॉलिनेशन। अब छोटी क्लासेस में आपने दो तरह का पॉलिनेशन पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा उसे टेक्निकली पढ़ेंगे कि तीन तरह से पॉलिनेशन होता है: ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। सबसे पहले हम ऑटोगैमी को देखेंगे। ऑटोगैमी जो वर्ड है, इसमें ऑटो का मतलब है सेल्फ और गैमी मतलब फ्यूज़न। तो ऑटोगैमी मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एंथर एंथर से जो पॉलन ग्रेन हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रहे हैं? स्टिग्मा में, वो सेम फ्लावर में हो रहे हैं। तो ऑटोगैमी क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टुवर्ड द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर। जैसे बाइसेक्चुअल फ्लावर है तो उसमें जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पॉलन के, वो उसी एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोगैमी। अब ऐसा नहीं है, ऑटोगैमी ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कि सिर्फ इसमें ऑटोगैमी होगी या कुछ और भी होगा। तो उसके अलावा ऑटोगैमी की जहाँ तक बात है तो उसमें आपका उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं, जो विद इन द फ्लावर हो रहा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि जो पॉलन जो एंथर है वो उसके पॉलन टाइम से मैच्योर होने चाहिए, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस वाले फ्लावर से पॉलन यहाँ चले गए हैं तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो शॉर्ट ऑटोगैमी कब होगी? जब पॉलन और स्टिग्मा के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होगा, कि स्टिग्मा भी तैयार है और पॉलन भी मैच्योर हैं और एक ही टाइम पे वो जा रहे हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोगैमी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 3 एग्जाम्पल हैं: वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमिलिना। वायोला को हम कॉमन पेंजी भी कहते हैं। तो इसमें 2 तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। पहला है चेस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस पर कई बार एनसीईआरटी में ये सारा दिया हुआ है और बोर्ड में इससे कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चेस्मोगैमस वो फ्लावर है जो नॉर्मल फ्लावर है आपका, कि जो ओपन होता है जिसमें ऑटोगैमी होगी, तो दैट इज़ अ चेस्मोगैमस फ्लावर। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इन प्लांट्स में ये दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। चेस्मोगैमस तो नॉर्मल फ्लावर, ओपन फ्लावर हो गया जिसमें ऑटोगैमी या फिर जिटनोगैमी भी हो सकती है। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो हैं दे डू नॉट ओपन एट ऑल, वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं। तो उसमें शॉर्ट ऑटोगैमी होती है, क्योंकि वो कभी ओपन नहीं होंगे, उनमें पॉलिनेटर की ज़रूरत ही नहीं है और उसमें हमेशा ही ऑटोगैमी होगी। तो आपके एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है उसमें शॉर्ट सीड फॉर्मेशन होती है। क्यों? कि उसमें ज़रूर है कि सीड बनेगा ही बनेगा। तो वो इसलिए क्योंकि वो फ्लावर कभी ओपन तो हो नहीं रहे हैं, तो उसमें आपका पॉलिनेशन होगा ही होगा और ऑटोगैमी से होगा, तो इसलिए उसमें सीड बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा उसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर के। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि एडवांटेज तो ये हो गया कि शॉर्ट सीड आपका बनेगा ही बनेगा, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें वेरिएशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशन नहीं आ पाता है, तो वो आपका उसमें वेरिएशन की कमी रहेगी। दैट इज़ अ डिसएडवांटेज। ओके, अब ये तो हो गया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी एक बार फिर से मैं बता दूं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टुवर्ड द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में ही
जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं, वो ऑटोगैमी है। अब दूसरे टाइप पे हम आते हैं जिटनोगैमी पे। जिटनोगैमी में क्या होता है, आप ये देखिए जिस तरह से मैंने बनाया है कि प्लांट एक है, उस प्लांट पे आपके 2 फ्लावर हैं, 1 and 2 फ्लावर। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ 1 फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हैं एक ही प्लांट में, और दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन जो हैं वो इधर वाले फ्लावर पे शेड हो रहे हैं स्टिग्मा पे, सो दैट इज़ कॉल्ड द जिटनोगैमी। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये आती है कि जो जिटनोगैमी और ऑटोगैमी हैं, इनमें ये दोनों के दोनों ही जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ये तो जेनेटिकली सिमिलर होगा ही होगा क्योंकि ये तो सेल्फ पॉलिनेशन है ही है, लेकिन जिटनोगैमी भी जेनेटिकली सिमिलर होगा क्योंकि प्लांट एक है। एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में जीन तो अलग हो नहीं सकते, सो दैट इज़ ऑल्सो द जेनेटिकली सिमिलर। ओके, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे या क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। अब इसमें तो पॉलिनेटर की हमें ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमने यही छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि जिसमें हमें पॉलिनेटर या एजेंट की ज़रूरत पड़े वो क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन यदि हम जेनेटिकली टर्म्स में बोलें तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि जेनेटिकली ये सिमिलर है, जीन इसके सिमिलर हैं एज जैसे कि ऑटोगैमी में होते हैं। लेकिन यदि हम फंक्शनली बात करें इसकी, तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटर का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ से पॉलन कैसे जाएंगे, उसके लिए कोई हमें एजेंट तो चाहिए होगा, बायोटिक या बायोटिक एजेंट, तभी यहाँ से इस वाले फ्लावर के एंथर से पॉलन यहाँ पे शेड होंगे। ओके, दैट इज़ द जिटनोगैमी। तीसरा जो है हमारा वो है जीनोगैमी। जीनो का वर्ड, जीनो का मीनिंग होता है क्रॉस, सो दैट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम 1 प्लांट टू द अनदर प्लांट, कि वो पॉलन ग्रेन जो हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जीनोगैमी। आप तीनों को कंपैरेटिव स्टडी डायग्राम से ही कर सकते हैं। अब इसमें भी एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जैसे पहले में तो एक ही फ्लावर में हो रहा था, दूसरे में फ्लावर 2 हैं, प्लांट सेम है जिटनोगैमी में, लेकिन इसमें प्लांट ही अलग अलग है। तो इसमें ये मैंने, आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पिस्टिलेट और स्टेमिनेट फ्लावर बनाए हुए हैं कि इसमें खाली पिस्टिल है और इसमें स्टेमिनेट फ्लावर है। सो दिस इज़ 100%, इसको हम डायोसी बोलते हैं कि जो डायोसी है उसमें जीनोगैमी के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस वाले में देखिए, यदि मैं इसको अलग कर दूं, ऐसा नहीं है कि जीनोगैमी सिर्फ डायोसी में होगी, जीनोगैमी यहाँ पे भी हो सकती है कि ये भी बायसेक्सुअल प्लांट थे, अलग अलग प्लांट थे, तो इसमें अब जब ट्रांसफ़र होगा तो उसको भी हम जीनोगैमी बोलेंगे। लेकिन जो श्योर जीनोगैमी होगी वो इनमें होगी क्योंकि इनमें ना तो ऑटोगैमी हो सकती है ना ही जिटनोगैमी हो सकती है। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइस को भी ये एनकरेज करता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अब इसको यदि हम देखें तो ये जेनेटिकली डिफरेंट होता है क्योंकि ये तो प्लांट ही अलग अलग है, तो ये इससे जो पॉलिनेशन होगा उससे जो आपकी आगे की प्रोसेस होगी दैट इज़ अ जेनेटिकली डिफरेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, ऑटोगैमी में जो पॉलन का ट्रांसफ़र हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो रहा है। जिटनोगैमी में प्लांट एक है और लेकिन फ्लावर अलग अलग हैं, इसलिए वो जेनेटिकली तो सिमिलर है लेकिन फंक्शनली वो क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जीनोगैमी में इट इज़ अ टोटली जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज प्लांट ही अलग अलग हैं। तो ये डायोसी में भी ऐसा हो सकता है और इस वाले बायसेक्सुअल में भी जीनोगैमी हो सकती है। ओके, सिर्फ जीनोगैमी ऐसी है जो ऑटोगैमी और जिटनोगैमी को प्रिवेंट करती है। डायोसियस जो प्लांट हैं वो ऐसे हैं जिसमें श्योर जीनोगैमी होगी। सो इसको
हम आगे और भी डिस्कस करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलिनेशन।